हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का। तो हमारी क्लासेस में तो भाई आज हम अपना एक नया चैप्टर बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है, नाव और धारा स्टार्ट करने वाला है। अच्छा चैप्टर है और लगभग एग्जाम में तुमको इसका एक आधा क्वेश्चन तो मिल ही जाता है ज़्यादातर, है ना। और अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में भी इसको ज़्यादातर मज़ा आता है ना। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा तो पढ़ेंगे। उससे पहले इसके कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसी पे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं। मान लो किसी नाव की चाल, पहले हमने मान लो कोई पानी है। पानी में दो तरीके से भाई पानी, या तो पानी बहेगा किधर को, किसी किसी तरफ बहेगा पानी। मान लो जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है किसी समुद्र में या नदी में पानी भरा हुआ है, तो दो कंडीशन हो सकती है। या तो ये पानी शांत होएगा, बिल्कुल शांत होगा, है ना। या फिर ये किसी तरफ इधर, या तो इधर की तरफ बह रहा होगा या फिर इधर की तरफ बह रहा होगा। एक तरफ तो बहरा होगा। तो बस यही दो चीजें हैं क्या, दो कंडीशन होती हैं कि या तो फिर के शांत जल में नाव की धारा, ओ नाव की स्पीड यानी नाव की चाल, उसको हमने मान लेंगे नाव बोट बोट यानी बी, है ना, किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं इसी में बात करूं कि धारा की कुछ भी स्पीड हो सकती है, भाई धारा की भी कुछ स्पीड होगी। मान लो चलो धारा किधर किधर को बह रही है, तो धारा की भी तो कुछ स्पीड होगी। तो धारा की वहां पे चाल हमने मान ली, धारा की चाल क्या मान लेंगे, धारा की चाल मान लेंगे स्ट्रीम में तो एस किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, ठीक है। ये बी किलोमीटर पर आवर हो जाएगी शांत जल में नाव की चाल। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो जो नाव है या तो उधर की तरफ चलेगी जिधर धारा बह रही है, या फिर उधर चलेगी उसके धारा के अपोजिट चलेगी। दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी क्या, दो कंडीशन हो सकती हैं। तो इनके लिए फॉर्मूला बना हुआ है। पहली कंडीशन, जब नाव धारा के साथ चलेगी, है ना, यानी धारा के साथ, जब धारा के साथ चलेगी तब नाव की चाल क्या होगी, दोनों को जोड़ करके आधा, यानी बोट की प्लस स्ट्रीम, है ना, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे भाई, आधा कर देंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई जब वो धारा से अपोजिट चलेगी, धारा के अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, विपक्ष में, है ना, विपक्ष में, या फिर अनुकूल हो जाएगी, प्रतिकूल, क्या हो जाएगी, प्रतिकूल हो जाएगी। तब क्या करेंगे, दोनों को घटा करके, यानी नाव की चाल में से धारा की चाल घटा करके तब आधा कर देंगे। बस ये दो फॉर्मूले, ये चार बात है ना, इन चारों बातों पे पूरा चैप्टर हो जाएगा। और एक वो फॉर्मूला जो तुमने हमने पढ़ा हुआ है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, बस और कुछ नहीं है। वो तो हम पढ़ते हुए हैं पिछले चैप्टर, दो चैप्टरों में, याद भी हो गया होगा अब तो, है ना। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और ये चार बातें अभी लिख लो अपने नोट्स में। तो पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं, तुम्हें पता भी है। डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और जो भी मेन मेन बातें होंगी वो सारी क्वेश्चनों के साथ बताता चलूंगा। आराम से पढ़ाऊंगा, जल्दबाजी कोई नहीं। देखो क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो धारा की दिशा में, तो दिशा की बात कर लेते हैं। दिशा में, जब दिशा में जा रही है 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो चाल कितनी हो जाएगी, तुम्हें पता है भी, चाल बराबर होती है दूरी बट्टे में समय, यानी ये हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। और आगे हमसे कह रहा है तथा इतनी ही, मतलब धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में उसे 6 घंटे लगते हैं, यानी विपरीत की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है, विपरीत की बात कर रहा है। तब चाल क्या हो जाएगी, उस चाल यानी चाल क्या क्या हो जाएगी, 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लग रहे हैं, दूरी बट्टे समय चाल होती है, यानी ये हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। हमसे उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है जल में नाव की चाल बतानी है। अगर मुझे बोट की स्पीड निकालनी तो क्या करूंगा, दोनों को जोड़ करके आधा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे धारा की स्पीड निकालनी होती तो क्या करता भाई, 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, दो, दो का आधा करूंगा तो 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत होगी, चीजें क्लियर, चीजें क्लियर करते चलेंगे साथ के साथ, बाद के लिए कुछ नहीं रखेंगे दिमाग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सुनेंगे जरा कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। अब 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है, यानी दिशा में तय की गई दूरी क्या है भाई, 8 किलोमीटर है, तो यानी 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी धारा की दिशा में। हमसे कह रहा था धारा की विपरीत
2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो विपरीत में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी भाई, 2 किलोमीटर पर आवर। विपरीत में कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है धारा का वेग यानी स्ट्रीम, धारा की चाल पूछी है। तो क्या कर दोगे, घटा के आधा कर दोगे, 8 में से 2 जाएंगे, 6 बचेंगे, 6 का आधा हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अगर नाव की चाल पूछता तो क्या करते, दोनों को जोड़ते, 8 और 2 10, 10 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, नाव की चाल निकल जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। बस सिंपल क्वेश्चन है ना। इसी तरीके से बस चीजें क्लियर करते चलेंगे, है ना, ज्यादा नहीं सोचेंगे, बस ज्यादा सोचना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि चीजें हमें पता होती हैं, हमें आती भी है, लेकिन हम ज्यादा सोच लेते हैं तब भी वो अटक जाती हैं। देखो क्या कह रहा, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। अब मुझे बताओ 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे में कितना जाएगा, तो तुम क्या करोगे भाई, 60 से भाग कर दोगे, इंटू करोगे 1। मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ आगे वाले क्वेश्चन में, वैसे कर दो तुम डायरेक्ट भी सकते हो भाई, इसमें 12 की गुणा कर दो, इसमें 12 की गुणा कर दो, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर चली जाएगी। मैं तुमको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मिनट को 60 से भाग करके घंटे में चेंज कर लिए, गुणा कर दोगे 1 से, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आगे तक के लिए बता रहा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 1 की गुणा किसी में भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये कट जाएगा 12 बार, यानी 1 घंटे में तय की गई दूरी हो जाएगी 12, यानी 12 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। अनुदिश का मतलब भी अनुकूल होता है, अनुदिश का मतलब भी क्या होता है, अनुकूल होता है, यानी साथ में होता है। तो 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी, उसकी दिशा में, धारा की दिशा में। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है विपरीत दिशा की बात कर रहा है, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी करता है। तो विपरीत में 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है, तो यानी आते समय है उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या पूछे, धारा का वेग पूछी है, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, दोनों का अंतर करके क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेंगे, 6, 6 का आधा करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। हो जाएगा, बिल्कुल हो रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, कोई अटक तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है, 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में कितनी जाएगी, तो क्या करोगे, 60 से भाग करोगे, 1 से गुणा कर दोगे, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, यानी 1 घंटे में तय की गई दूरी 12 तो ऐसी ही है, 60 ऊपर हो जाएगा, 48 नीचे आ जाएगा, 12 से काटोगे 4 बार, 4 से काट देंगे 15 बार, यानी 1 घंटे में तय की गई दूरी हो जाएगी 15 किलोमीटर। ये कौन सी वाली है 15 किलोमीटर, ये विपरीत वाली है, कौन सी वाली है भाई, विपरीत वाली है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, आगे कह रहा है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है, धारा की स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर है, हमसे पूछा तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, बोट की चाल कितनी होगी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो विपरीत चीज है ये क्या है, ये क्या है, ये तुमने बताया कि बोट की चाल में से धारा की चाल माइनस करते हैं तब निकलते हैं विपरीत, है ना। और अगर साथ वाली बात करूं, मैं दिशा वाली बात करूं, तो तुम कहोगे बोट की चाल में धारा की चाल जोड़ देते हैं तब निकलती है वो वाली साथ की, यानी दिशा वाली चाल। तो यानी ये धारा बोट की चाल में से, नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस कर रखी है, तो बोट की चाल कितनी हो जाएगी, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और एस की वैल्यू कितनी है 2, तो इधर जोड़ो दोगे कितना हो जाएगा 2, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, यानी बोट की स्पीड हो जाएगी 17 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बस हमने वो थोड़ा सा काम करा है ना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 5वां, सुनेंगे जरा आराम से। कि एक मोटर बोट भाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है, भाव की दिशा में, दिशा की बात करेंगे पहले, तो वो कह रहा है 2 घंटे में 9 किलोमीटर जाती है, 1 से गुणा कर देंगे, ये उधर चले जाएगा डिवाइड में, यानी 1 घंटे में तय की गई दूरी हो जाएगी 9/2, ये हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा की दिशा की स्पीड कितनी हो जाएगी 9/2 किलोमीटर पर आवर।
आगे बढ़ेंगे, वो कह रहा है तथा भाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। अब विपरीत की बात कर लेते हैं, तो विपरीत की बात करते हैं तो वो कह रहा है उतनी ही दूरी यानी 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लग रहे हैं। गुणा करेंगे 1 से, तो यानी 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 9/6, यानी ये हो जाएगी विपरीत की स्पीड, 9/6 किलोमीटर पर आवर। ये दिशा वाली स्पीड हो गई, ये विपरीत वाली स्पीड हो गई। कुछ भी पूछे, स्थिर पानी में बोट की चाल पूछी है, तो यानी बोट की चाल यानी नाव की चाल कितनी हो जाएगी, तुम कह रहे हो भाई जोड़ करके आधा कर देंगे हम, तो जोड़ लो, तो 9/2 और प्लस 9/6 उसका कर देंगे आधा। एलसीएम लूंगा, एलसीएम दिखाई दे रहा है 6, ये 2 इधर आ जाएगा यानी इसकी भी गुणा कर देंगे 2 से, 2 से काटूंगा, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 की गुणा ऊपर करेंगे तो 2 या 27 हो जाएगा। 6 से काटेंगे एक बार, इसकी गुणा करेंगे इसमें तो ये जाएगा 9 हो जाएगा। 27 9 36, 36 और नीचे कितना आ रहा है 6 दूनी 12, 12 से काटेंगे यानी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर की क्या आ जाएगी भाई, स्पीड आ जाएगी। किसकी, नाव की, है ना। शांत जल में नाव की चाल कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। बस ऐसी ही है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे जरा, देखो जरा क्या कह रहा है कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। अब सुनो जरा, विपरीत की बात कर रहा, बिल्कुल पहले विपरीत की, तो विपरीत में स्पीड देख लेते हैं उसकी। विपरीत में कह रहा 15 मिनट में कितनी नाव खींच सकता है, वो 3/4, है ना, 3/4। अगर घंटे में चेंज करूंगा तो यानी इसको 60 से भाग कर दूंगा, 1 से गुणा कर दूंगा, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 3/4, 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। ऐसी बात है, 15 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, ठीक है। आगे कह रहा कि उसी दूरी को तय करने में उसे 10 मिनट लग जाते हैं। वापिस, वापिस का मतलब क्या हुआ, दिशा में, भाई गया विपरीत है, आएगा तो उसी की दिशा में, धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में आने में उसको 10 मिनट लगते हैं उसी दूरी को तय करने में। किस दूरी को, 3/4 को। बस इसको क्या करेंगे, इसको भी वो साथ में वही काम करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे, ये ऊपर ये नीचे, यानी 1 घंटे में तय की गई दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, 3/4, 60 ऊपर 10 नीचे, इससे काटूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी ऐसे ही रहने, चलो 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, ये हो जाएगा 9/2। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है उसकी शांत जल में चाल तथा धारा की चाल से क्या अनुपात होने वाला है। उसकी शांत जल में चाल तथा धारा की चाल में क्या अनुपात होने वाला है, सुनेंगे जरा। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, उसकी शांत जल में, शांत जल में चाल, तो शांत जल में अगर मैं चाल निकालने चलूंगा तो कितनी निकलेगी, यहाँ पे देखो ये विपरीत दिशा की हो गई, ये दिशा की हो गई। अगर शांत जल में नाव की चाल निकालने चलेंगे तो कितनी निकलेगी, जोड़ करके आधा करना पड़ेगा, तो जोड़ करके आधा करूंगा तो कितना बैठेगा भाई, 3 + 9/2, ठीक है। यहीं पे जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 6 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15/2। ये धारा उसकी चाल हो गई बोट की। और अगर मैं धारा की चाल निकालने चलूंगा तो कितनी निकलेगी, तुम कह रहे हो भाई उसको घटा करके आधा कर लेंगे, तो घटा करके आधा करेंगे तो यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना। तो स्ट्रीम की स्पीड निकालने चलूंगा तो घटाऊंगा तो 3 माइनस, चाहे इसको पहले ले लो, चलो 9 माइनस के 3, 9/2, 2 3 6, 9 में से 6 जाएंगे तो ये बचेंगे 3/2, अनुपात 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 1 बार कैंसिल, 3 से 5 बार कैंसिल, यानी 5:1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो ज्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं करा, विपरीत दिशा कर ली, है ना, और दिशा वाली कर ली, और दोनों की चालों का अनुपात निकाल दिया, 5:1 आएगा, 1:5 मत लगा देना, 5:1 आएगा। मैं तुमको बार बार बताता हूँ, अनुपात पर थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है आंसर निकालने के बावजूद ऑप्शन गलत टिक कर दोगे, है ना। उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ, वहीं पहुंचने के बावजूद तुम अपने नंबर नहीं ले पाए, है ना। मेहनत करी, सॉल्यूशन निकाला, लेकिन नंबर छोड़ दिए तुमने अपने ऐसी के ऐसी, तो वो चीज है, थोड़े से ध्यान ही तो देना। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सुनो जरा कि कोई मोटर शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। शांत जल में यानी बोट की चाल हो गई 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। आगे हमसे कह रहा है तो यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में
56 किलोमीटर जाती है धारा के विपरीत। धारा के विपरीत का मतलब कि वो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस कर देंगे। नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन दे रखी है। क्या कह रहा है इसमें कि विपरीत 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। 1 घंटा 45 मिनट, मिनट को चेंज करेंगे घंटे में तो 15 से काटूंगा 3 बार, 15 से काटूंगा 4 बार, 4 एकम 4, 4 3 7, यानी 7/4 घंटे में 56 किलोमीटर जाती है। 7/4 मिनट में 56 किलोमीटर जा रही है। इसमें गुणा कर देंगे 1 से, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 1 घंटे में तय कर रही है 56, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 7 से काटेंगे 8 बार, 8 चौक 32, यानी 1 घंटे में तय की गई दूरी है 32 किलोमीटर। ठीक है, यहां से तुम चाहो तो धारा की स्पीड निकाल सकते हो। तो धारा की स्पीड कितनी निकलेगी, बी की देखो, बी माइनस एस की स्पीड तुम्हारी निकल गई, बी माइनस एस की स्पीड निकल गई तुम्हारी 32, बी की स्पीड है तुम्हारे पास 36, बी की यानी नाव की चाल, ये प्लस के अंदर रहेंगे तो माइनस के 32 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी स्ट्रीम 36 में से चले जाएंगे तो यानी स्ट्रीम की धारा आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। शायद काम आ जाए इसलिए तो फटाफट निकाल दी। हमसे क्या पूछा है, तो उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। उतनी ही दूरी, कितनी दूरी, 56 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। 56 किलोमीटर की दूरी, अगर सुनो, ये उसकी चाल हो गई, ये धारा की चाल हो गई। धारा के अगर अनुकूल जाए यानी दिशा में जाएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे। धारा के अनुकूल कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो 36 4 कितनी हो जाएगी, 40। तो दूरी बट्टे में चाल क्या होता है, समय होता है। बस इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, इंटू कर दो 60 से, क्या करेंगे 60 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, मिनट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, मिनट पता चल जाएंगे कितने मिनट लग रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा भाई, 14 बार कट जाएगा। 14 छिक्के कितना होता है, 84, 84 मिनट। अब 84 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो इसका मतलब है 1 घंटा 24 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। कितना लग जाएगा भाई, 1 घंटा 24 मिनट उसको लग जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट लगा देंगे। अच्छा क्वेश्चन, 1 घंटा 24 मिनट उसको लग जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सुनेंगे जरा उसको भी। कि किसी मोटर की शांत जाल में चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, यानी बोट की चाल है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। आगे हमसे कह रहा है कि यह धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब क्या हुआ कि बोट की स्पीड में से धारा की दिशा स्पीड माइनस कर दी। ठीक है, इस वाली कंडीशन पे क्या कह रहा है वो, ऊपर वाले क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं, यानी 1 घंटे 20 मिनट में वो तय कर रहा है 80 किलोमीटर की दूरी। तो 1 घंटे में कितनी तय कर लेगा भाई, तो पता लगाते हैं, 60 से भाग करके पहले मिनट को घंटे में चेंज कर लिए। 20 से काटूंगा एक बार, 20 से काटेंगे 3 बार, 3 एकम 3 और एक कितना हो जाएगा 4/3, घंटे में 80 किलोमीटर है। 1 से गुणा करूंगा तो यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 80 गुणा हो जाएगी 3/4, 4 से काटेंगे 20 बार, 20 दिया कितना हो जाएगा 60। ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, उसकी स्पीड आ जाएगी। कब, धारा के, एक सेकेंड, ये धारा के अनुकूल है क्या, धारा के अनुकूल, ये बिल्कुल 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 ये अनुकूल है, धारा के अनुकूल है। तो धारा के अनुकूल होगी उसकी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, धारा शांत जल में होगी उसकी 45 किलोमीटर पर स्पीड। अगर मैं तुमसे पूछूं भाई धारा की स्पीड कितनी होगी, तो तुम कह रहे हो कि भाई नाव और धारा की स्पीड है 60 और नाव की धारा है 45 प्लस धारा बराबर 60, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, यानी धारा की स्पीड निकल जाएगी तुम्हारी 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकल जाएगी। 15 किलोमीटर पर आवर की क्या निकल जाएगी भाई, स्पीड निकल जाएगी, किसकी, धारा की। हमसे पूछा क्या है, तो उतनी ही दूरी तय करने में विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, शांत में है 45, स्ट्रीम की स्पीड है 15, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यानी विपरीत में उसकी स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमसे पूछा उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो दूरी है 80 किलोमीटर, स्पीड है 30, मिनट में चेंज कर दूंगा, 20 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो यानी 160 मिनट लग रहे हैं। 160 मिनट को चेंज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 घंटे 40 मिनट लग जाएंगे। कितने लग जाएगा भाई, 2 घंटे 40 मिनट लग जाएंगे। बस ऐसी क्वेश्चनों के आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट पढ़ लेते क्वेश्चन नंबर 9, सुनेंगे जरा। कि किसी धारा के प्रवाह की 4 किलोमीटर पर आवर है, यानी धारा की चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, और एक नाव
धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौटती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, सुनेंगे जरा वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई उस नाव को धारा के साथ जाने में और वापस आने में टोटल दूरी थी 6 किलोमीटर जाना और वापस 6 किलोमीटर आने जाने में 2 घंटे लग गए। ठीक है, समय का फॉर्मूला बताएंगे जरा मुझे। यहाँ पर समय का फॉर्मूला क्या होता है भाई? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे में चाल। ठीक है, अब मुझे बताओ, धारा की चाल है ये, हमने नाव की चाल माननी पड़ेगी। नाव की चाल मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर। अगर वो धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है, धारा की दिशा में जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? x+4, यानी दोनों की चाल जुड़ जाएगी किलोमीटर पर आवर। अगर वो विपरीत जा रहा है, क्या कह रहा है भाई? वो अगर वो विपरीत जा रहा है तब कितनी हो जाएगी भाई? नाव में से धारा की चाल माइनस कर देंगे, यानी x-4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सुनो जरा कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। जब वो 6 किलोमीटर गया मान लो दिशा में गया, तो दिशा में गया इस चाल से 6 किलोमीटर दूरी इस चाल से गया तो कुछ समय लगा, और फिर 6 किलोमीटर की दूरी वापस आया भी किस चाल से आया? x-4 की स्पीड से आया। दोनों का जो समय लगा, दूरी बट्टे चाल क्या होता है? समय। दूरी बट्टे चाल क्या होता है? समय। दोनों का जो समय लगा वो लगे 2 घंटे। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से पहले क्या निकालेंगे? नाव की चाल निकालनी पड़ेगी। ऊपर तक का समझ में आया? ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व। सुनेंगे जरा, एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? x² माइनस का 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। a+b वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, x² माइनस 16 हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 24। इसकी गुणा अब इसमें होगी तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 24 बराबर में 2। माइनस का 24 से प्लस का 24 कैंसिल, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। और इसको देखो, इसकी 2 की गुणा करेंगे हम इसमें, यानी x² माइनस के 16 को उठा करके मैं उधर ले गया। 2 से काम करो, काट दो, चलो ये कट रहा है क्योंकि, तो ये हो जाएगा 6x बराबर x² माइनस के 16। इसको उठा करके उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस के 6x माइनस के 16 बराबर में 0। इसको उठा करके मैं उधर ले गया। अब यहाँ से करते हैं द्विघात समीकरण सॉल्व। किस तरीके से करते हैं वो भी सिखा देते हैं। चलो आज इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको जोड़ के घटा करके ये आ जाए। तो 8 दूनी 16, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यानी x² माइनस का 8x प्लस के 2x माइनस के 16 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, पहले वाले में से x कॉमन दिख रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है। अंदर यहाँ पे देखो 2x में से 1x बाहर चला जाएगा, 1x बचेगा माइनस का 8 प्लस का 2 कॉमन ले लूंगा क्योंकि 2 देखो 2 इसमें भी 2 इसमें भी है। तो यहाँ पे क्या है? x है, यहाँ पे माइनस ऐसे आ जाएगा, ये 2 8 16, 2 से 8 बच जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा x-8 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x+2 बराबर 0। प्लस वाले को यहीं छोड़ देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, यानी उसकी नाव की चाल हो जाएगी तुम्हारी 8 किलोमीटर पर आवर। उसकी नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने पूछा क्या, पहले तो उसको देखें। क्वेश्चन ने पूछा है यदि नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल, तो एक अनुकूल होता है एक प्रतिकूल होता है, एक अनुकूल होता है और एक प्रतिकूल होता है, तो उसको अनुकूल जाने में लगा समय कितना है? प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है? सुनो जरा, प्रतिकूल में उसकी विपरीत में स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 - 4 यानी 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। टाइम बराबर तुम्हें पता है दूरी बट्टे में चाल होता है, तो टाइम कितना है? टाइम बताना है। दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना। चाल कितनी है? 4। इससे भाग करूंगा, 2 से काटूंगा 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, यानी टाइम लग गया उसको 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 घंटा लग जाएगा उसको। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, एक बार पूरे क्वेश्चन को समझ लेंगे तो 3-4 काम इसमें एक साथ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पढ़ेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 10 को और पढ़ लेंगे। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 10 को, एक सेकंड देंगे, थोड़ा पेज पलटना पड़ रहा है। कह रहा है कि एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यानी स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। आगे कह रहा है एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लगता है, तो व्यक्ति की स्थिर जल में चाल कितनी है? इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हमने मान लिया कि वो d किलोमीटर दूरी जा रहा है, d किलोमीटर दूरी आ रहा है। ठीक है जी,
और उसकी उसकी स्पीड हमने मान ली, नाव चाल मतलब बोट की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर स्पीड मान ली। ठीक है, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला तुमको पता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी दूरी बट्टे चाल। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो धारा की विपरीत दिशा में गया, d किलोमीटर पहले तो धारा के साथ चला, मान लो चलो साथ चला, जब साथ जाएगा तो दोनों चाल जुड़ जाएंगी, यानी x+2, यानी दूरी बट्टे चाल समय हो गया। अब वो आया आया अपोजिट, यानी दूरी को तय करना उसने अपोजिट में, यानी नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस कर देंगे, यानी ये आ जाएगा। यहाँ पे लिया गया समय, यहाँ पे लिया गया समय हो जाएगा। इस दोनों समय की कंडीशन दे रखे क्या, कि धारा के विरुद्ध खेने में धारा के प्रवाह के खेने के साथ दुगुना समय लगता है, इसके साथ लगता है दुगुना समय, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस x की वैल्यू निकाल लेंगे, d से d कैंसिल कर दूं, इसकी गुणा गुणा क्रॉस कर देंगे, यानी 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा कितना 2x माइनस का 4 बराबर, इसकी गुणा 1 में हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा x+2। इसको उठा करके दल लेके आएंगे, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1x बचेगा, ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, या बस यही आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। किसकी, शांत जल में नाविक की उसकी बोट की स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। यार आज एक काम करता हूँ, इतना ही करूंगा, ठीक है। मैं ज़्यादा देखो पढ़ाने में तो कितने भी कर लो, है ना, एक दिन में क्वेश्चन कितने भी कर लो, लेकिन थोड़े अच्छी चीज़ों के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने, अब तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।